अस्सलामुअलैकुम। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं इंस्टेंट फ्लैश 2 में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है ना बहुत सी एग्रेसिव सिचुएशंस का सामना वगैरह किया था। मतलब हमारे ऊपर बहुत अटैक्स वगैरह हुए थे और हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके डिफेंस किया था। बस एक ये हो गया था कि हमारे से एक महल चले गया था और बाकी एक हम लोगों ने जो है एक बड़ा टाउन के ऊपर कैप्चर किया था। और हाँ, इस तरह से थोड़ी बहुत फाइट्स वगैरह करी थी। बहुत जो है ना अच्छा डिफेंस किया था, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स हो रहे थे ना तो हम लोग अच्छा खासा हार सकते थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत वीआईपी तरीके से डिफेंस किया। और अभी भी जो है ना मैं खैर मैंने बोला इंट्रो में हर दफ़ा जो है ना ऐसे घूमते फिरते और क्या कहते हैं महल के अंदर घुस गया, तो उस तरह से इंट्रो देता हूँ। तो मैंने इस बार सोचा कि हम लोग जो है ना अटैक करके जो है ना अटैकिंग सिचुएशन दिखाते हुए में ना इंट्रो वगैरह होना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब एक नया न्यू थीम आ जाएगी। अच्छा मैं ये बता दूँ, ये जो है ना कटवेल डायनेस्टी का एक महल था, वो पर्पल वालों का, तो उसके ऊपर ही स्टेज किया था मैंने, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा डिफेंसिव सिचुएशन से बाहर आ गए ना, तो अब हम लोगों को अपनी स्टेट को बढ़ाना है, तो इसलिए हम लोग जो है ना अटैकिंग वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। अच्छा लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं, कभी भी एग्रेसिव हो सकती है। हम लोगों की जो है ना मैंने देखा है फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखिए, वो जो है ना डिक्रीज़ हुई हुई है। मतलब हमारी पहले हाई हुई हुई थी, मिडिल पे आने की वजह से हम लोगों ने डिफेंस किया ना, तो मिडिल पे नहीं आई, वो डायरेक्ट डिक्रीज़ हो गई। तो हम लोग जो है ना अभी थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं हमारे एडवाइज़र्स के मुताबिक। तो हम लोगों को फाइट वगैरह करके अपने आप को और पावरफुल और ताकतवर वगैरह बनाना है अभी। तो ये जंग जीतने के बाद मैंने सामान वगैरह, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सामान नहीं मिला, थोड़ा सा ही मिला था, तो सामान और गुलाम वगैरह लिए और इनको जाकर इसी महल के अंदर वगैरह जो है ना मैंने बेच दिया। और इसके बाद फिर मैंने मतलब इस वीडियो में हमारा जो है ना टारगेट देखो इस तरह का होने वाला है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत अटैक खेलना है, क्योंकि और मैंने थोड़ी बहुत फौज वगैरह भी जमा करी। अच्छा अटैक इसलिए खेलना है क्योंकि अगर हम लोग हमला करेंगे ना, हम लोग डिफेंस करते रहेंगे तो हम लोग जो है ताकतवर थोड़ी ना हो पाएंगे, लेकिन हम लोग अटैक करेंगे तो फिर हम लोग जो है ताकतवर होते जाएंगे। क्योंकि हमें डिफेंस करने से हम अपनी ताकत को वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर हम अटैक करेंगे तो अपनी ताकत को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अब जो है ना मैं इनके दूसरे एक बड़े सा महल है मतलब टाउन है जो है ना कटवेल डायनेस्टी का, तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा हूँ, यही वाले पे। यहाँ पर पहुंच के फिर मैं जो है ना सेज वगैरह स्टार्ट करी। अच्छा मैं सेज करने के बजाय जो है ना, मतलब क्योंकि मेरे पास आर्मी थी वो सेज कर ही रही थी, तो फिर मैंने बोला कि अगर मुझे यहीं पर बैठ के कैंपिंग ही करनी है तो मैं जो है ना यहाँ पर ब्लैक स्मिथिंग और बुक्स रीड कर लेता हूँ। मतलब मैंने कुछ किताबें वगैरह भी खरीदी हैं जिससे जो है ना हमारी स्किल्स वगैरह इंप्रूव होती। तो मैंने पहले बुक्स रीड करते रहा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं जो है ना वो लगा लिया ब्लैक स्मिथिंग का, ताकि जो है ना दोनों काम एक साथ होते हैं और जैसे ये लोग अटैक करेंगे तो फिर मैं जो है इनके साथ ही मिलकर अटैक कर दूंगा। इस तरह मेरे साथ मेरे दूसरे काम भी कंप्लीट हो जाएंगे और मैं यहाँ पर अटैक भी कर दूंगा। थोड़ी देर में सेज कंप्लीट हो गई थी, फिर मैंने यहाँ पर अटैक किया। खैर यहाँ पर अटैक करने में लिटरली मतलब देखो यार, अब अपनी आर्मी ना तुम लोग नोटिस करो अपनी आर्मी कितनी ज़्यादा है। तकरीबन 800 तक की है, 400 रिजर्व में पड़ी हुई है और 400 से ज़्यादा तो हम लोग लेकर अटैक करने गए। तो हम लोग बहुत लिटरली नेक्स्ट लेवल पावरफुल हुए हैं। और इनके अब जो है ना, अब ये जो महल है ना, मैं पहले सोच रहा था टाउन्स के ऊपर अटैक करने से थोड़ा गुरेज करूँ, क्योंकि टाउन्स पर अटैक करने से ये होगा कि अपने को नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन अब अपने पास आर्मी शुक्र है कितनी है कि हम लोग अपने आप को डिफेंस भी कर सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। और अभी इसको कम नहीं रखना, हमें इसे बढ़ाते रहना, ताकि जो है ना अब अगर अपने ऊपर कोई बहुत मैसिव अटैक हो या फिर एक ही महल के ऊपर दो अलग अलग डायनेस्टी भी मिलकर अटैक कर देना, तब भी जो है ना हम उससे डिफेंड कर सके, कम से कम डिफेंड तो कर सके ना। इस तरह के पास अपनी जो है ना ताकत होनी चाहिए। इसलिए जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन ये 800 तक काफ़ी नहीं है, तकरीबन हमारे पास 2000 या 2500 तक जो है ना फौज होनी चाहिए, और वो भी इलाइट में, ताकि जो है ना हम उसे रोक सकें। और अपनी खुद की आर्मी को भी मैंने सोचा था अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड तो मैं खैर कर चुका हूँ, मुझे इसे ताकतवर बोल रहा हूँ, तादाद में ज़्यादा बढ़ाना। मतलब मैं तकरीबन 1000 बंदे तक शायद जो है ना अपने साथ रख सकता हूँ। तो मुझे जो है ना अपने आप को इस लेवल तक पहुँचाना होगा, मतलब बंदे वगैरह रिक्रूट करने होंगे, और वो भी अपनी जो है ना खुद की आर्मी के जो अपनी स्टेट के हैं वो मैं जो है ना लेता जाऊँगा, ताकि जो है ना हम लोगों की तादाद भी बढ़े। और हम लोग जो है ना मतलब मेरे पास खुद के ही 1000 बंदे होंगे, तो मेरी फौज के पास अगर 1500 भी है ना, तो हम लोग इस तरह मैनेज कर लेंगे। और मैं अकेले भी जो है ना कुछ महलों वगैरह पर अटैक कर पाऊंगा, क्योंकि 1000 बंदे की फौज फिर काफ़ी होती है ना, मुझे लाजमी थोड़ी ना मुझे जो है ना 4-4 हज़ार बंदे मिलकर अटैक करें। तो ये सही रहेगा, मैं एक पर अटैक कर रहा हूँ फिर मैं अपनी आर्मी को जिस तरह डिवाइड कर देता हूँ ना अटैक करने के लिए, तो इस तरह हम लोग अटैक करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा और हम लोग बहुत जल्दी ताकतवर और रिक्रूट और बढ़ते जाएंगे। इस तरह इस महल पे हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। मतलब इस महल पे कैप्चर करने में लिटरली इतना फ़ायदा हुआ ना हम लोगों को, मतलब सामान वगैरह भी ठीक ठाक मिला था और अच्छे खास। अच्छा मेरे पास ट्रेडिंग स्किल बहुत घटिया थी, तो मैंने जब सामान सेल किया ना तो मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। 23% तो जो है मतलब नुकसान में ही जा रहा था मैं। मतलब ये सामान ठीक ठाक महंगा था और मुझे इतना ज़्यादा जो है ना महंगा, मुझे अपनी ट्रेडिंग स्किल मतलब बढ़ानी पड़ेगी यार। और मैंने फौज वगैरह भी लेने की कोशिश करी, लेकिन अभी यहाँ पर बनी हुई नहीं थी। अच्छा मैं जो है ना कमज़ोर हुआ हुआ था ठीक ठाक, मैंने अपने आप को देखा है कि मेरी जो है ना खुद की जो लुक है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने जो है ना आर्मर वगैरह भी खरीदना सोचा। मेरे पास 93,000 था और यहाँ पर एक अच्छा खासा वीआईपी सा आर्मर था, तो मैंने वो खरीद लिया। और हेलमेट्स में मुझे एक और अच्छा सा हेलमेट वगैरह दिख गया था, ये बिल्कुल इतना कूल लुक दे रहा था ना, तो फिर मैंने ये भी
ले लिया। और इसके बाद मैंने सोचा कि जो है अपने पास एक शील्ड भी, मतलब खैर शील्ड तो अपने पास अच्छी थी, रेंज वेपन में वो हम थ्रोइंग इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो लेने का, लेकिन वो इसमें था ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मैंने बोला रहने दो। फिर तलवार तो मेरे पास थी और मैंने जाके आर्मर वगैरह जो ना खुद अपने ऊपर डाल लिया। और उसके बाद अच्छा मुझे घोड़ा भी लेना है, साथ में एक स्पेयर भी लेना है, और बस घोड़ा और स्पेयर लेना है। बाकी तलवार तो मेरी सही है, शील्ड भी मेरी बिल्कुल सही है, और मैं भी बिल्कुल सही हूँ, और सामान सेल करना है बस, हाँ यही करना है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने अपनी आर्मी को पोर्ट पर अटैक करने के लिए भेजा, और मैं खुद जो है चले गया कि जो है ना मुझे दूसरी जगहों पे जाकर जो है सामान वगैरह लेना होगा। और मैंने देखा कि अयूबी सल्तनत जो है अटैक कर रहा था रशिया के महल के ऊपर, और अयूबी सल्तनत से भी अपनी दुश्मनी है। तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अगर यहाँ पर आर्मी ज़्यादा जमा हुई तो मुझे जो है ना डिफेंड करना पड़ेगा अपनी जगह को। और मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पर ये मिल गया था थ्रोइंग, तो अच्छा हो गया, मतलब मेरे पास थ्रोइंग जो है ना उसकी वो डैमेज जो है ना वो कम हुआ है। और मैंने शील्ड भी जो है ना सोचा ले ही लूँ, ज़्यादा अच्छी रहेगी ना एक, अगर मेरे पास अपनी जैसी शील्ड हो, क्योंकि मेरा खुद का लुक ऐसा, और वो शील्ड बिल्कुल लकड़ी जैसी वो अलग सी दिख रही थी। तो फिर मैंने शील्ड भी ले ही ली। मैंने बोला छोड़ो वो वाली शील्ड, भले डिफेंस ज़्यादा कर रही है लेकिन अपनी लुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक जो है ना यार, लुक की तो देखी जाती है, बाहर में क्या अकेले भले ऐसे ही घूम लें। वैसे मैंने देखा थ्रोइंग जो है ना इतना खास मतलब 93 तक था और 117 तो सही था। और मैंने स्पेयर हटा दी, स्पेयर और मुझे हॉर्स भी अभी लेना है, तो वो तो खैर अभी यहाँ पर नहीं मिला। मैंने इन सबको सेल कर दिया जो मुझे मतलब काम का नहीं था, और मेरे पास 16,000 थे। मैंने स्पेयर वगैरह भी जाकर देखा कि जो है ना मैं जाकर देखूँ स्पेयर, मुझे ऐसा कोई खास समझ में नहीं आ रहा था। मैं पता है कौन सा, फ्रांस वालों के हाथ में नहीं होता एक, मतलब जब हम लोग अरीना में लड़ रहे होते हैं तब हमारे पास घोड़े पे स्पेयर जो होता है, अगर वैसे स्पेयर मिल जाए ना तो वो बहुत ही तगड़ा और अच्छा सा हो जाएगा, वैसा वाला स्पेयर। तो वो तो था नहीं, फिर मैंने बोला कि अभी छोड़ो बाद में फिर देखेंगे। और मतलब पोर्ट की तरफ अटैक किया था तो वहाँ पर ध्यान भी देना था, और क्योंकि अयूबी सल्तनत की फ़ौज भी वहाँ करीब में ही थी, तो कुछ हो सकता अगर ये बचाने के लिए आ जाती तो फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता। वैसे अभी मैं अपना आर्मी और अपने आप को देखा तो मुझे मेरी आर्मी फिर भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मुझे गुस्सा आने लगा यार। अब ये अजीब नहीं लग रहा कि मेरी आर्मी जो मेरे अंडर काम करती है वो मेरे से ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो खैर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब है तो अपनी आर्मी ना, भले वो जितनी भी ताकत है काम तो अपने अंडर ही करना है उसने। तो फिर मैंने वो सब कुछ छोड़ा और फिर मैं भी पोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चले गया। सीज कंप्लीट होते ही मैंने जो है ना फिर इससे ऑटो फाइट कर दिया। मैं सोचा फाइट करने का, लेकिन मैं सबके साथ फाइट करूंगा तो यार फिर मेरे को जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मसला ये नहीं है कि जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये कि हर उससे फाइट करना सेम फाइट हो जाएगी ना फिर तो। कोई इंटरेस्टिंग सी फाइट हो, कोई इंटेंस फाइट हो तो उसमें जाके मैं फाइट करूँ। जैसे मैं कमज़ोर हुआ हूँ तो उस सिचुएशन में अगर मैं फाइट कर रहा हूँ तो वो अलग बात है, वरना ऑटो फाइट कर दो जब मुझे रिजल्ट पता ही है कि क्या आना है, तो इस हिसाब से जो है ना मैंने फिर ऑटो फाइट कर दिया। अब पर्पल डायनेस्टी के पास जो है ना एक महल और एक पोर्ट बचा था, तो मैंने जो है ना अपनी आर्मी से महल पर अटैक करवाया, और इसके करीब में ही एक पोर्ट भी था। अच्छा एक बंदा आया था इस जो है ना महल को डिफेंड करने के लिए, तो मैंने उसको बाहर ही पकड़ लिया। मैंने बोला कि ये महल में जाएगा, खैर घंटा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने उसको बाहर ही पकड़ के मार दिया, और सामान वगैरह जो आया वो अच्छा इस तरह जो है थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो रहा था, क्योंकि अगर महल के अंदर ये जाता और फिर हम फाइट करते हैं तो इतनी लूट नहीं मिलती जितनी दो लोगों से अलग अलग फाइट करने पर अपन को जो है ना मिल रही थी। तो इनको बाहर ही पकड़ना ज़्यादा सही था ताकि अपन को फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो। तो हम लोगों ने महल के ऊपर जो है ना सेज स्टार्ट करी। इतने में मैंने देखा अपनी फॉर्जन पॉलिसी नॉर्मल हो गई है, लेकिन अपने जो है स्टेट बहुत बड़ी है, सो ऐसे जो ना हमारे ऊपर लोग अटैक कर सकते हैं या फिर दुश्मनी कर सकते हैं, ऐसा जो है ना हमारे एडवाइजर का कहना था। स्टेज के कंप्लीट होते ही मैंने इसके साथ भी ऑटो फाइट करी, क्योंकि ये भी नॉर्मल सी बैटल थी, मतलब अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। अब क्या कडवल डायनेस्टी के साथ कोई ऐसी बड़ी बैटल तो होने से रही। अगर हम लोग बड़ी बैटल देखने तो अयूबी सल्तनत या सल्तनत ऑफ रम भी वैसे इतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन देखा जाएगा उसको अगर हम फाइट करें तो बहुत मुमकिन है कि उससे जो है ना मुश्किल हो सकती है। और अभी तक जो है हम दूसरे स्टेट्स ने भी जैसे मंगोल वगैरह भी और दिल्ली सल्तनत और इंडियन डायनेस्टी ये लोग भी जो ना अटैक कर सकते हैं इस सिचुएशन। अच्छा बैजेंटाइन और फ्रांस का भी, क्योंकि हमारी सरहदें तकरीबन उस साइड पर भी पहुंच रही हैं, बैजेंटाइन तक, फ्रांस तक तो नहीं लेकिन बैजेंटाइन तक पहुंच रही हैं, तो बहुत मुमकिन है बैजेंटाइन से जो ना लड़ना पड़ जाए। और मुझे यहाँ पर जो ना अपने लिए एक स्पेयर पसंद आ गया था इस महल के अंदर, तो मैंने बोला मतलब ऐसे ही स्पेयर थे सारे, तो जब तक के लिए एक स्पेयर तो लेना पड़ेगा ना, जब तक अगर मैं डायरेक्ट अटैक कर रहा हूँ घोड़े से तो मेरा स्पेयर काम का तो मैंने ले लिया। मैंने बोला ये होना तो चाहिए कम से कम एक अच्छा सा स्पेयर, तो ले लिया था मैंने इसलिए। तो इसके बाद फिर जो है ना मैंने आखिरी महल मतलब पोर्ट जो बचा था इन लोगों का, यही आखिरी सहारा था। इसके बाद जो है ना ये अब दोबारा शायद राइज कर पाएँ या ना कर पाएँ, क्योंकि इनके पास अपनी फौज तो बचेगी नहीं, और अगर सुल्तान वगैरह होगा तो या फिर ज़्यादा ज़्यादा विलेजेस वगैरह थोड़े बहुत बचेंगे। तो इस पोर्ट के ऊपर कैप्चर करने के बाद ये कडवल डायनेस्टी ये पर्पल वाली जो है ये फुली कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद फिर हमें और ज़्यादा ग्रो करना है, तो उसके लिए मुझे जो है ना देखना पड़ेगा मुझे फाइट किससे करनी है। तो से चल ही रही थी बीच में एम्पायर्स
सॉन्ग ने जो है ना हमारे साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया, लेकिन एम्पायर सॉन्ग हमसे अच्छा खासा फासले पर है। तो और ऊपर से ये दिल्ली सल्तनत साथ में मंगोल और ये पिंक वालों से भी घिरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी इसको। आज अगर ये यहाँ पर आएगी ना तो पहली बात ये मरेगी और उल्टा इसके महलों के ऊपर और दूसरे लोग कैप्चर कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है ना हमें इसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मेरे जो है ना अरमान ठंडे हो गए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये पोर्ट मेरे लिए बहुत मनहूस साबित हुआ। एम्पायर सॉन्ग के बाद इंडियन डायनेस्टी ने, इंडियन डायनेस्टी के बाद पता नहीं अब कौन कौन जो है ना मेरे साथ दुश्मनी करने वाला है। सीज कंप्लीट हुआ और मैंने स्पोर्ट के ऊपर भी बहुत ईजिली ऑटो फाइट करके कैप्चर कर लिया और सामान वगैरह सब कुछ लिया। अब जो है ना मुझे थोड़ी सी टेंशन थी कि मुझे अब क्या करना है, मुझे जो है किस साइड पर अटैक करना है या फिर अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन पे ले जाना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए जब तक पीस नहीं हो जाता। क्या करूं, मुझे जो है ना अभी थोड़ा सा मैं जो है ना ब्लैंक हो गया था। लेकिन इन सारे मसले मसाइल को इग्नोर करते हुए मैंने बोला कि जो है अभी यहाँ पर से अटैक हो सकता है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा बहुत बिजी है दिल्ली सल्तनत से फाइट करने में और अभी मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। तो मैंने बोला कि पानी के दूसरी साइड पर जितनी भी अयूबी सल्तनत के महल थे ना उनके ऊपर अगर मेरा हाथ के हाथ कैप्चर हो जाता है तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे जो ना दूसरी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि अयूबी सल्तनत की तरफ से बहुत एग्रेसिवली आ सकती हैं। तो इनके इस एरिया पे जो भी है ना उनके ऊपर कैप्चर कर लेता हूँ, ताकि जब ये लोग अगर अटैक करने भी आए तो हम लोग जो है ना पानी के दूसरी साइड पे होकर डिफेंस कर सकें। तो इस सिचुएशन के तहत मैं दमास्कस पर अटैक किया, लेकिन मंगोलों ने हमारे साथ दुश्मनी कर दी और मतलब अब जो है ना थोड़ी और ज़्यादा इंटेंस हो गई है। इंडियन डायनेस्टी साथ में जो है मंगोल एम्पायर और अयूबी सल्तनत के ऊपर हम अभी अटैक कर रहे हैं और पता नहीं और एम्पायर सॉन्ग के साथ भी दुश्मनी है। तो मेरे जो है ना हालात ख़राब हो सकते हैं। अच्छे साथ में दिल्ली सल्तनत के साथ भी मेरी फ़ाइट है। ओके, तो मैंने मतलब स्टेटस में जाकर देखा था कि जो है ना किस किस से फाइट चल रही है, क्योंकि मुझे इतना तो अंदाजा था कि मैं बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में पड़ गया हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी सीएच कंप्लीट करके मैंने जो है ना इनके ऊपर अटैक किया और ऑटो फाइट करके इनको जल्दी जल्दी ख़त्म किया। वैसे ये वाला महल भी थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ताकतवर था और मतलब हमें लेकिन इससे फ़ायदा थोड़ा बहुत अच्छा खासा हुआ। मतलब अगर मैं सामान वगैरह बेचूंगा मुझे पैसे वगैरह मिलेंगे तो मैं अपने लिए और आर्मी वगैरह ले सकता हूँ और ये महल भी अच्छा आ रहा था तो इसकी आर्मी भी पावरफुल होगी, तो इसके ऊपर जो है अटैक करना ज़ाया नहीं जाएगा। और वैसे मुझे नहीं लगता कि जो है ना अभी अयूबी सल्तनत जो है ना मुझे हाथ ही, क्योंकि अयूबी सल्तनत को मैंने इतना एग्रेसिवली जो है ना अटैक कहीं पर करते हुए देखा नहीं है और ये मेरे लिए हमेशा अच्छी साबित हुई है जब भी मैंने जो है ना अयूबी सल्तनत से स्टार्टिंग ली है। मतलब अटैक करने से ही हुआ कि मैं यहीं से शुरू करता हूँ। और इंडियन डायनेस्टी ना पोर्ट के ऊपर यार इन लोगों को वो वाली जगह बहुत पसंद है। लिटरली पोर्ट गजनी के ऊपर लास्ट टाइम इन्होंने अटैक किया था वो मैं अभी तक वापस नहीं ले पाया और इन लोगों ने पोर्ट जरंज के ऊपर अटैक कर दिया। मैंने लास्ट टाइम डिफेंड तो कर लिया था इसे, लेकिन इस बार शायद मुश्किल हो जाए। तो मेरी आर्मी अभी क्या किस जी बरकतों में पड़ गई और मैं भी खैर इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ। हाथ के हाथ देखो मैं जो है ना यहाँ से क्लियर करता हुआ जाऊँगा ना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पावरफुल होता हुआ वहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि वो आर्मी अचानक से इतनी सारी आएगी और फिर मुझे उससे डिफेंस करना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी आर्मी को यहाँ रखूँ और थोड़ी आर्मी को वहाँ भेज दूँ तो वो एक हद तक संभाल लेगी और मैं यहाँ पर जो है ना अपने साथ फाइट वगैरह भी कर सकता हूँ। तो मुझे अभी मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना सही से अगर मैं इसको अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ ना कि अपनी आर्मी को कि आधी यहाँ भेजना, क्योंकि अपनी आर्मी अब कमज़ोर तो नहीं है, मतलब बहुत बड़ी तादाद में भी नहीं है लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि जो है मैं उसे मैनेज ना कर पाऊँ, या फिर मैं उसे डिवाइड भी कर दूंगा ना तो तकरीबन 400 इधर रहेंगे 400 उधर रहेंगे, तो 400 डिफेंस करने के लिए बच्चे हैं और 400 अटैक करने के लिए बच्चे हैं। तो इस तरह जो है ना मैनेजमेंट ज़्यादा सही रहेगी। मैं जो है ना लिटरली रो दूंगा। मैं बैजेंटाइन से क्यों दुश्मनी हो गई यार, बैजेंटाइन तब अब देखो अयूबी सल्तनत बैजेंटाइन यही सिचुएशन होती है जिसमें जो है ना दो लोगों से एक साथ फाइट करना। देखो अयूबी सल्तनत की फौज से लड़ा और साथ में बैजेंटाइन से भी लड़ना पड़ा, क्योंकि ये दोनों अब मिल के आ रहे थे और दोनों के साथ दुश्मनी। अच्छा मैं इस महल के ऊपर अगर कैप्चर कर लेता हूँ, वैसे अभी तो सीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो वहाँ पर डिफेंसिव भी हो जाएंगी और यहाँ पर अटैक भी हो जाएगा, तो हो सकता है मेरे लिए आसानी हो जाए। और मैं अच्छा इस तरह जो बार बार इनसे फाइट कर रहा हूँ ना तो मेरे लेवल्स वगैरह भी अपग्रेड हो रहा है और मुझे थोड़ा ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा तो फ़ायदा हो ही रहा है और इस तरफ थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा तो फिर मैं जो है अपने आप को और अच्छा अपग्रेड कर सकता हूँ। अब यार पोर्ट के ऊपर दोबारा यार ये अटैक करने में लगे हुए लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह डिफेंस करूँ। मैं हर जगह पर अगर मैं डिफेंस भी तो नहीं, अच्छा मैं अगर एक महल एक डायनेस्टी फाइट होती है ना तो लिटरली मैं रेड मार देता उसकी, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि एक साथ जो है इतने से डिक्लेयर वार हुई हुई है। अच्छा अटैक भले ही एक कर रहा है लेकिन मेरे सबसे डिक्लेयर वार हुई हुई है ना, इस वजह से जो है ना मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ पर किस तरह डिफेंस करना चाहिए। ऐसे अगर देखा जाए तो मेरी बहुत टाइम से फाइट चल रही है, तो
अगर मेरी किसी से पीस हो जाए, जैसे इससे तो पीस हो सकती है, इसका तो मतलब महल ही नहीं बचा, ये क्या ही जंग करेगा। और मेरी किससे, दिल्ली सल्तनत से बहुत देर से फाइट चल रही है, तो हाँ देखो इससे भी पीस हो गई। और किससे हो सकती है मुझे चेक करना चाहिए। अभी हम गए एम्पायर, नहीं ये तो एम्पायर सॉन्ग, मंगोल से अभी पीस नहीं हो सकती। अयूबी सल्तनत पीस कर लेगा, लेकिन अयूबी सल्तनत से क्यों पीस करना, इस पर तो अटैक करना इस पर मतलब हाँ ये पीस कर रहा है। अगर मुझे सिचुएशन ख़राब होने लगी तो फिर मैं अयूबी सल्तनत से जो है ना पीस कर लूँगा। और इंडियन डायनेस्टी अभी दुश्मनी करी है, बैजेंटाइन ने भी दुश्मन करी है, तो ये तो अभी पीस नहीं करेंगे, इतना तो पक्का है। तो सही है, फाइट करना है अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और उससे कटवल, अच्छा ये तो घंटे किसी काम के थे, वैसे भी अटैक नहीं करते। तो सीज कंप्लीट हुई और मैं जल्दी से इस महल के ऊपर भी जो है ना कैप्चर किया कि यार इतना मतलब मुझे जो है ना यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए और मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो इस पोर्ट के ऊपर कैप्चर करने के बाद पता नहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। और अगर आगे बढ़कर और मंगोलों के साथ भी दुश्मनी चल रही है तो मंगोल भी उस साइड पे आ सकते हैं, और बाकी भी कुछ भी नहीं पता, कहीं पे भी कुछ हो सकता है। वैसे बैजेंटाइन भी इस साइड पे आ सकती है, लेकिन बैजेंटाइन की अपनी जो है ना अलग सल्तनत ऑफ रम से भी फाइट चली है। सल्तनत ऑफ रम इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी वो लगती है ना, मतलब कि छोटा सा, लेकिन फिर भी उनके पास तगड़े महल हैं, उन्होंने इतनी देर तक अपने आपको यहाँ पर सर्वाइव करके रखा हुआ है। और बाकी दूसरी जगहों से भी जो है ना डिफेंस करिए, तो बैजेंटाइन का तो नहीं पता, लेकिन बाकियों से मुझे खुद को डिफेंस करना पड़ेगा। और मैं भी अभी कमज़ोर नहीं हूँ, तो अपनी आर्मी को जो है ना एक जगह पर ही भेज देता हूँ। पोर्ट ज़रंज तो खैर चले गया होगा जहाँ तक मुझे पता है, और देखना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ हाँ देखो पोर्ट ज़रंज जा चुका है। अगर इसके करीब में दूसरा पोर्ट है और महल भी है, तो महल के पास अगर मैं अपनी आर्मी को भेज दूँ तो मैं भी वहाँ पर जाके डिफेंस कर लूँगा। और फिर मुझे देखना पड़ेगा, मुझे जो है ना अपने जगहें वापस लेनी होंगी यार, इस तरह ये सही नहीं है अपनी जो है जगहों को छोड़ना, इन्हें वापस लेना होगा। ओके देखा, मंगोलों ने भी हरकतें करना शुरू कर दी, हेरात के ऊपर अटैक कर रहे हैं मंगोल। उसी साइड के ऊपर क्यों सारे अटैक कर रहे हैं, मतलब चलो अच्छी बात है अगर एक साइड पे अटैक करें, मैं लेकिन मैं दूर था तो उस साइड पे अटैक करा, अगर मैं इस साइड पे होता तो शायद दूसरी साइड पे अटैक कर रहे होता है। खैर जो भी, अब वहाँ पर है ना सारी आर्मी, तो मैं वहीं पर ही जाकर जो है ना डिफेंस भी करूँगा, वहीं से अटैक करते हैं, देखते हैं कि कितनी मुश्किल होने वाली है, या फिर हो सकता है ज़्यादा मुश्किल ना हो। वैसे एक पोर्ट चले गया, अच्छा पोर्ट की अपनी खुद की आर्मी नहीं है ना, अब महलों की आर्मी है सिर्फ, तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एक पोर्ट गया, एक महल जो गया था उसके बदले मैंने जो है ना इतने सारे महलों पे कैप्चर किया है। और अभी एक महल जो है सेज है, दो महल शायद सेज हैं, या फिर एक महल है जिसके ऊपर जो है ना अटैक हो रहा है, तो मुझे इन लोगों को डिफेंस करना है। तो जैसा मुझे लग रहा था यहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एक अकेला बंदा, लिटरली यार एक अकेला बंदा आया हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हो रहा था। मैं वहाँ पूरी जगहें छोड़कर आ गया, मैं अटैक कर सकता था। और खैर वैसे ये 117 तक हैं, तो ये महल पे कैप्चर तो करने के लिए काफ़ी था, लेकिन फिर भी जो है ना यार एक अकेले बंदे से लड़ने के लिए मैं आया, और मुझे घंटा इतना सामान वगैरह भी नहीं मिला, और फौज वगैरह भी मतलब गुलाम वगैरह भी नहीं मिला। तो मैंने बोला अब यहाँ पर आ ही गया हूँ तो अब इज्जत से फाइट कर लेते हैं। तो फिर मुझे सामने ही जो है ना ये महल दिख रहा था गजनी, तो मैंने बोला कि अपने पास आर्मी भी यहीं पर ही मौजूद है, तो ये अपना महल वापस ले लेते हैं जो है ना। मैंने गजनी के ऊपर सीरीज स्टार्ट किया, और इतने लोग इसको डिफेंड करने के लिए बार बार इंडियन डायनेस्टी और मतलब आगे पीछे हर तरफ से आ रहे थे इसको डिफेंड करने के लिए, लेकिन इतना मजा आ रहा है क्योंकि मेरी सारी आर्मी यहीं मौजूद थी, और ये लोग एक एक दो दो करके आ रहे हैं, तकरीबन 200 ज़्यादा 300 तक की आर्मी जा रही थी, और बीच में मेरा लेवल भी अपग्रेड हो गया, और मुझे इतना अच्छा लगने लगा, फाइट करने में इतना मजा आने लगा, क्योंकि जो है ना घंटे ये लोग कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे थे, और हम लोग इनको इतनी आसानी से हराए जा रहे। मेरे पास बंदे रखने की जगह नहीं, मेरे पास सामान रखने की जगह नहीं, और इतनी जो है ना वीआईपी तरीके से बैटल चली। बीच में अयूबी सल्तनत के, और अयूबी सल्तनत ने जो है डिक्लेयर वार कर दी थी, मतलब मैंने पीस कर लिया था, लेकिन उन्होंने दोबारा डिक्लेयर वार कर दी। और अब जो ना हमें सेज वगैरह कंप्लीट वगैरह करी, उसके बाद मैंने अटैक किया, अपने पास महल भी आ गया, और अपने पास सामान रखने की जगह नहीं, इतनी सारी मुझे चीज़ें मिली। और मैंने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई थी, जो इसके लिए अपग्रेड हुई थी ना, तो उसमें मैंने अपने ट्रेड बढ़ाई थी, ताकि जो है ना मुझे थोड़ा फ़ायदा हो। तकरीबन 1,08,000 कुछ ऐसे नुकसान फ़ायदा हुआ, इतने सारे सिक्के वगैरह मिले, मैं बोलना भूल गया किस तरह बोलते हैं, लिटरली इतना फ़ायदा हुआ। और मुझे फ़ौज वगैरह भी इतनी मिली, इतना मज़ा आया इस महल के ऊपर अटैक करके, लिटरली मुझे बहुत हद से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर तुम्हारे भाई ने जो है ना हॉर्स स्टेबल में जाकर अपने लिए घोड़ा वगैरह भी खरीदा, और मतलब मैं फ़ौज वगैरह सब ले थी, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है। और हमारे ऊपर जो है ना नॉर्वे ने ट्रिब्यूट लगाने की, मतलब हमें बोला कि जो ना हमें पैसे वगैरह दो वरना हम अटैक कर देंगे, तो मैंने बोला अटैक कर दो, भाड़ में जाओ। तो मतलब ट्रिब्यूट भी वो हमारे ऊपर नहीं लगा पाए। मैं घंटा किसी के, अब ट्रिब्यूट के लिए तो मैंने कभी किसी को हाँ बोला ही नहीं, जितने भी लगाया ना मैंने किसी को भी नहीं बोला, क्योंकि यार ये हटते नहीं, और उसको हटाने के लिए जो है ना दुश्मनी का ऐलान करना ही पड़ता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप किसी से फाइट नहीं करना चाहते, और वो आपके ऊपर ट्रिब्यूट लगा रहा है, और आप बड़ी सिचुएशन में हो कि नहीं अब लड़ूंगा तो नुकसान में जाऊंगा, पक्का है
है, तो उस सिचुएशन में आप जो है ना नहीं करो ट्रिब्यूट को एक्सेप्ट, वरना जो है ना आप एक्सेप्ट कर लो अगर आपकी मर्जी है। वैसे मैं प्रीफर करूँगा कुछ भी हो क्या, लेकिन आप जो है ना ट्रिब्यूट पे अटैक मतलब एक्सेप्ट ही ना करो। मैं जो है ना इंडियन डायनेस्टी पीस कर लिया इस बैटल के बाद, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही कर लिया तो अच्छा हुआ ना। और मंगोलों से भी मैंने पीस कर लिया, क्योंकि हमें फाइट इतनी ज़्यादा करनी नहीं है। एक वक्त में जो है ना एक ही बंदा रहना, बैजेंटाइन ने नहीं किया, एम्पायर सॉन्ग कर रही थी, लेकिन मैंने उससे नहीं किया क्योंकि इतनी दूर है, घंटा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नॉर्वे से भी मैंने नहीं किया क्योंकि नॉर्वे वैसे उसने किया भी नहीं, लेकिन मैं करता भी नहीं नॉर्वे से। अब जो है ना सिर्फ अयूबी सल्तनत हमारे सामने आ रहा है, तो अब अयूबी सल्तनत की तरफ जाकर जो है ना हम लोगों को महल लेना है, ताकि जो है ना हम अब जो मैंने बोला था पानी के साइड पे जितने भी हैं उन सबको अपने पास लेते हैं, ताकि अपनी एक लोकेशन तो कंप्लीट हो। फिर मैं जो है एक लंबा सा सफर तय करके पहुंचा अयूबी सल्तनत की तरफ, और अब बारी थी अपने जो है ना मुकद्दस अमानतों को वापस लेने की। तो सबसे पहले मक्का, फिर मदीना और फिर जेरूसलम, ये तीनों मुकद्दस अमानतें जो अपनी है मतलब अपनी ही हैं अब यार ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपनी जब सऊदी अरेबिया वाला एरिया जहाँ पर हम लोग अभी घूम रहे हैं ना, तो इस एरिया में जितने भी है ना ये अपन के पास ही आने चाहिए, इसलिए मैं बोला पानी के साइड वाली पे अपन ले लेते हैं। तो हम लोग को इन जगहों पे कैप्चर करना है, उसके बाद फिर जो है ना मतलब अपने पास होनी चाहिए ये जो है ना। तो इसी वीडियो के अंदर मैं इन तीनों मुकद्दस जगहों को भी लेने वाला हूँ। तो फिर मैंने फुल स्पीड के अंदर स्टेज कंप्लीट किया जल्दी जल्दी, और फिर मैं के ऑटो फाइट करके हम लोगों ने जो है ना इसको अपने हिस्से में ले लिया। इससे हमें ठीक ठाक फायदा हुआ था, और हमारे पास जो है ना फौज वगैरह भी जो है ना फिर मैंने रिक्रूट ली, और हम लोगों ने जो है पैसे वगैरह भी ठीक ठाक मिले थे, गुलाम वगैरह भी मिले। तो इस सब से जो है ना ताकतवर होने के बाद मैं फिर जो है ना मदीने की तरफ बढ़ा। फिर मैं जो है ना फौरन से स्टेज वगैरह स्टार्ट किया फुल स्पीड में। कुछ फौजें वगैरह आई थी इसको जो है ना हमसे छीनने के लिए, लेकिन मैंने जो है ना घंटा उनको कुछ बिगाड़ने, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, आते ही जा रहे थे और हम लोग उन्हें मारते जा रहे थे, कंप्लीट करते जा रहे, और देखते देखते हम लोगों की सीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। तो फिर हम लोगों ने इसके ऊपर भी जो है ना फौरन से अटैक किया, ऑटो फाइट किया, और ये वाली जगह भी हमारे जो है ना अंडर आ गई। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर से भी ठीक ठाक सामान वगैरह मिला और कैदी वगैरह मिले, लेकिन हम लोग सबको रख नहीं सकते थे, हमारे पास इतनी जगह नहीं थी। मतलब मुझे और फौज वगैरह लेनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा कैदी वगैरह रख सकूँ, और सामान वगैरह सेल किया, बहुत सारे ठीक ठाक पैसे वगैरह हो गए थे मेरे पास। अब मेरे को जो है ना लास्ट लोकेशन की तरफ बढ़ना था, जो कि थी हमारी जेरूसलम। जेरूसलम की तरफ बढ़ते हुए मुझे एक पोर्ट दिखा यूबी सल्तनत का, जो जेरूसलम से आगे था। तो मैंने बोला पहले इसके ऊपर कैप्चर करना जरूरी है, मतलब जरूरी क्या, मतलब उसके ऊपर पहले कैप्चर करेंगे, एक प्रॉपर तरीका होता है यार कैप्चर करने का भी, तो उसके ऊपर कैप्चर करेंगे, उसके बाद जेरूसलम की तरफ कैप्चर करेंगे, ताकि अगर लोग आए जेरूसलम को बचाने के लिए, तो मतलब हम लोग जब पोर्ट के ऊपर अटैक करने बाद में आए तो कहीं ये ना हो कि जेरूसलम के ऊपर अटैक हो जाए, तो हम लोगों को ये ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए मैंने पहले जो है ना पोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आर्मी भेजी, और पोर्ट के ऊपर कैप्चर करने के बाद हम लोग बढ़े जेरूसलम की तरफ। मैं लिटरली बहुत एग्रेसिव जा रहा हूँ, और मुझे पक्का यकीन है मुझे इसका जो है ना अगली वीडियो में दोबारा से जो है ना सामना करना पड़ेगा इस सिचुएशन का। और मैंने जेरूसलम के ऊपर सेज कंप्लीट करके अटैक किया ही था कि इंडियन डायनेस्टी ने फिर से यार गजनी के ऊपर सेज कर दिया। लिटरली सुकून नहीं है यार इस डायनेस्टी को, मुझे बार बार मुश्किल हो रही है इसकी वजह से। मुझे जो है ना अभी मैं इसके ऊपर अटैक करना भी नहीं चाह रहा, कि सिचुएशन सही नहीं है ना, मुझे पहले यहाँ पर अपने आप को सेटल करना है, फिर हम लोग दूसरी तरफ अगर कहीं बढ़े भी तो बढ़े, लेकिन हर दफा जो है ना मैं डिफेंस करता हूँ, ये फिर अटैक कर देता है, अटैक कर, ये अटैक किए जा रहे हैं, मैं डिफेंस किए जा रहा हूँ। मुझे अब अटैक करना चाहिए, क्योंकि जो है ना सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। मैं हर दफा जो है डिफेंस कर रहा हूँ, दूसरी फौज इतनी ताकतवर नहीं है कुछ बिगाड़ सके, लेकिन ये बार बार इसने जब अटैक किया था अपनी सारी आर्मी से 1500 तक की, तब मुझे लगा था कि जो है ना इसके ऊपर अटैक करना चाहिए, लेकिन मैं उस वक्त इतना ताकतवर था भी नहीं कि मैं इस पर अटैक कर सकूं। लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर जो है, देखो हमारी सल्तनत और इसकी सल्तनत ऑलमोस्ट मतलब ये अभी भी मुझसे बहुत बड़ा ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं अटैक करता हूँ तो मुझे जो है ना खैर मैं टैक्टिक्स से अटैक करूँगा, मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं डायरेक्ट फौज जा रही है अटैक करने के, मैं जाऊँगा उनके साथ, तो मैं हो सकता है इसको जो है सही से कर लूँ। और इसके बाद 49 महल हैं, 49 महल हैं, ज़्यादा मुश्किल वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। अच्छा अभी खैर हम लोगों ने जेरूसलम और बाकी महलों के ऊपर कैप्चर कर लिया, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी मैंने अपनी सारी फौज को इस्फहान में भेजा, जो है गजनी के करीब में, क्योंकि गजनी में भेजने का फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं पता इसने कितनी बड़ी फौज के साथ अटैक किया। अगर इसकी फौज तकरीबन 2 या 2,500 के करीब हुई, तो गजनी के अंदर फौज भेजने का मतलब ये होगा कि मैंने अपनी सारी फौज को मरवा लिया, तो मैं ऐसा तो कुछ करने वाला हूँ नहीं। इसलिए जो है ना मैंने इसको इस्फहान में भेजा, और फिर हम लोग वहाँ पर जाके जो है डिफेंस कर रहे हैं। यार मंगोल डायनेस्टी ने भी दुश्मनी का ऐलान कर दिया, और अभी जो है ना मैं लिटरली इनसे फाइट कर रहा हूँ, मैं बैंडिट से फाइट कर रहा हूँ, मैं इस वक्त हद होती है। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने सही फैसला लिया, क्योंकि हमारी आर्मी जो है यहाँ पर हार रही थी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैंडेंट्स एक नहीं कुछ 3-4 मिल गए थे एक साथ, और जो है ना यूरोपियन बैंडेंट्स कमजोर नहीं होता, वो भले तादाद में कम होता है, लेकिन जो है ना वो ताकतवर होते हैं, और जब वो 3-4 एक साथ मिल जाए तो फिर तुम लोग खुद ही देख लो, ये लोग ठीक ठाक पावरफुल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग और भी अच्छी बैटल्स वगैरह करने वाले हैं। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।